गाइस बहुत बार हमें अपनी लाइफ के अंदर सिचुएशन को देखकर डिसीजन लेना होता है कि अगर सिचुएशन ए है तो हम ये करेंगे, अगर सिचुएशन बी है तो हम ये करेंगे। इसी का मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि अगर आज मंडे है तो मैं स्कूल जाऊंगा, लेकिन अगर आज मंडे नहीं है, संडे होता है, तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इसी के साथ बचपन में हम सभी लोगों ने क्रिकेट खेला था। क्रिकेट के अंदर क्या होता है कि गेम स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, टॉस करना पड़ता है। तो जब भी हम टॉस करते हैं तो सिक्के में दो साइड होती है, तो एक साइड एक टीम की होती है और एक साइड एक टीम की होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हेड आया तो टीम ए बैटिंग करेगी और अगर टेल आता है तो टीम बी बैटिंग करेगी। तो इसी तरीके से हमें सबको अपनी लाइफ के अंदर सिचुएशन को देखकर डिसीजन लेना होता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारा जो पाइथन का प्रोग्राम है कि वो सिचुएशन को देके हम उसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन दें और उस सिचुएशन के हिसाब से वो हमारा प्रोग्राम आगे रिएक्ट करे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि पाइथन का प्रोग्राम किस तरीके से सिचुएशन को देखकर खुद से डिसीजन लेगा। तो जुड़े रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। तो मैं जल्दी से अपनी फाइल्स वगैरह ओपन कर देता हूँ बिना टाइम को वेस्ट किए। तो गाइस जिस कॉन्सेप्ट की मैं आज बात करने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको बताता हूँ उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ तो गए होंगे, उस कॉन्सेप्ट का नाम है यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट। अब ये इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने इस लाइन को कमेंट करा, कमेंट करने के बाद अब हमारे पास एक कंडीशन आती है। कंडीशन क्या है कि हम यूजर से उसकी एज एंटर कराएंगे। एज एंटर कराने के बाद अगर यूजर एज 18 प्लस डालता है, मतलब 18 से ज्यादा डालता है, तो हम यहाँ पे उसे मैसेज प्रिंट कराएंगे, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अगर यूजर की एज 18 से कम होती है तो हम उसे एक मैसेज प्रिंट कराएंगे यहाँ पे कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो चलिए मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल बनाने के बाद इसके अंदर हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर से इनपुट हम कौन से फंक्शन से लेते थे, इनपुट मेथड से। तो इनपुट मेथड मैंने यहाँ पे लगाया, ब्रैकेट ओपन करा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम इसके अंदर यूजर को एक मैसेज देंगे, एंटर योर एज। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर हम इनपुट फंक्शन की हेल्प से कोई भी इनपुट लेते हैं तो वो जो इनपुट आता है वो एज अ स्ट्रिंग होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस डेटा का टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अगर आपको टाइप कास्ट नहीं पता तो मैं ऊपर आई बटन के अंदर एक लिंक दूंगा जिसके अंदर मैंने टाइप कास्टिंग के बारे में बता रखा है। तो आप जाकर उस वीडियो को देख लोगे तो आपको टाइप कास्टिंग के बारे में पता लग जाएगा। तो टाइप कास्टिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसी के ऊपर एक इंट मेथड अप्लाई कर दूंगा कि यूजर ने जो भी इनपुट दिया है वो क्या बन जाएगा, हमारा इंटीजर बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। तो इफ स्टेटमेंट को लिखने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इफ लगाओगे। इफ लगाने के बाद आप क्या करोगे, अपना वेरिएबल लिखोगे कि एज अगर ग्रेटर देन होती है कितने से, 18 से। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पहले कॉलन। कॉलन लगाने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो अब हम क्या हो गए, अपनी इफ स्टेटमेंट के अंदर आ गए। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैंने खुद से कोई स्पेस नहीं दिया। ये क्या हुआ कि जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉलन लगाया, कॉलन लगाने का मतलब यही होता है कि हमें इफ स्टेटमेंट के अंदर जाना है। तो मैंने जैसे ही एंटर करा, इसने इतना स्पेस छोड़कर अपने आप ही हमारा कर्सर यहाँ पे रख दिया। तो मैं यहाँ पे क्या कराना चाहता हूँ कि एज अगर ग्रेटर देन 18 हो जाती है तो यहाँ पे यूजर को मैसेज शो हो, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे और उसके अंदर हम अपना मैसेज टाइप कर देंगे। उसके बाद मैं इसे सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ। तो रन करने के बाद देखिएगा यहाँ पे इसने मुझे मैसेज शो कर दिया, एंटर योर एज। और मैं यहाँ पे एज टाइप कर देता हूँ 20 और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे इसने मुझे यहाँ पे मैसेज भी शो कर दिया कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। लेकिन मैं अपने प्रोग्राम को एक बार और रन करा के दिखाता हूँ आपको। और अब मैं यहाँ पे एज टाइप करता हूँ 12, देन उसके बाद एंटर करता हूँ तो इसने मुझे कुछ भी शो नहीं करा। तो गाइस इस प्रोग्राम के अंदर एक कमी है कि इसने अगर एज 18 हो जाती है, 18 से प्लस हो जाती है, तो यहाँ पे ये मैसेज शो करेगा यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। लेकिन 18 से प्लस नहीं होती तो क्या, तो उस चीज को हम क्या करेंगे, इसके एल्स पार्ट के अंदर डिफाइन करेंगे। तो एल्स पार्ट को लगाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एंटर करोगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप टाइप करोगे एल्स। एल्स टाइप करने के बाद आप कॉलन लगाओगे। कॉलन लगाने के बाद अपनी प्रिंट स्टेटमेंट, जो भी यूजर को मैसेज प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। उसके बाद हमने इसे सेव करा। सेव करने के बाद अगेन रन करा। तो रन करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे एज 20 डाल देता हूँ या फिर 21 डाल देता हूँ या फिर 19 डाल देता हूँ तो एंटर करने के बाद हमें मैसेज शो होगा क्या, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। लेकिन अगर मैं इसे दोबारा रन करके अब एज डालता हूँ यहाँ पे 13, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर
वोटिंग। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोग्राम किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो मैं सबसे पहले ऊपर वाली लाइन पे चलता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा था, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था एज नाम का। देन उसके बाद हमने इसके अंदर यूजर से इनपुट लिया था। इनपुट किस तरीके से लेते हैं मैंने आपको बताया था, इनपुट मेथड के थ्रू। कि आप क्या करते हो, यहाँ पे अगर इनपुट लिख दोगे उसके बाद कोई मैसेज यहाँ पे एंटर कर दोगे इसके अंदर, तो वो मैसेज क्या होगा, यहाँ पे आपकी कंसोल स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इंट वाला फंक्शन लगाया कि यूजर जो भी इनपुट करेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर के अंदर। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगाई। अब इफ स्टेटमेंट के आगे मैंने ये क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस ये जो स्टेटमेंट होती है तो इसे बोलते हैं हम यहाँ पे कंडीशन। अब ये कंडीशन किस तरीके की होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो उसके लिए मैं इस सारे कोड को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा लेता हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैं क्या करूंगा, अपनी यहाँ पे कंडीशन टाइप करूंगा। कंडीशन मैंने यहाँ पे दी एज ग्रेटर देन 18, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसे यहाँ पर रन करता हूँ। तो रन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे एज डाल देता हूँ 12 और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे आंसर देता है फॉल्स। कंडीशन का जो आउटपुट निकला वो क्या निकला, फॉल्स। क्यों निकला, क्योंकि हमारी एज जो है वो 18 से ज्यादा नहीं है। इसी तरीके से मैं अगेन इसे रन करता हूँ। तो रन करने के बाद अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 23, देन उसके बाद एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे एज हमारी क्या हो जाती है, 18 से ज्यादा हो जाती है। तो कंडीशन का जो आउटपुट आया वो क्या आया, ट्रू आया। तो गाइस ये जो आपकी इफ स्टेटमेंट होती है, मैं इसे कमेंट करता हूँ, मैं आपको इसे दोबारा से दिखाता हूँ इफ स्टेटमेंट को। तो गाइस अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ सेक्शन के अंदर जितना भी कोड होगा वो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो इफ सेक्शन के अंदर हमने क्या दिया था, खाली एक प्रिंट स्टेटमेंट दी थी। इसी के साथ अगर हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, तो फॉल्स होने के बाद वो क्या करेगा, इफ वाले सेक्शन को रन नहीं करेगा, वो कहाँ जाएगा, एल्स वाले सेक्शन की तरफ। और एल्स वाले सेक्शन के अंदर उसे कोई कंडीशन नहीं चेक करनी होती, वो डायरेक्ट ये देखता है कि आपकी जो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन है वो अगर फॉल्स हो गई है तो वो डायरेक्ट एल्स वाले सेक्शन को रन कर देता है। तो एल्स वाले सेक्शन के अंदर जो भी कोड होगा वो आपका आउटपुट दिख जाएगा। इसी के साथ ये जो गाइस आपकी कंडीशन होती है वो आपकी कुछ भी हो सकती है। जैसे कि अभी मैंने क्या लगाया, यहाँ पे ग्रेटर देन लगा दिया। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लेस देन भी लगा सकता हूँ। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे इज इक्वल टू करके भी चेक कर सकता हूँ। इज इक्वल टू मतलब कि ये एज इसके बराबर है या नहीं है। तो मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। और हाँ गाइस, इज इक्वल टू के अंदर पाइथन के अंदर हम यहाँ पे डबल इक्वल टू लगाते हैं। सिंगल इक्वल टू यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है। तो होगा क्या इसके अंदर, अगर मैं सिंगल इक्वल टू लगा दूंगा तो एज के अंदर 18 वैल्यू असाइन हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे कंपैरिजन करना है कि एज बराबर है किसके, 18 के। तो क्या प्रिंट होगा, ट्रू। अदरवाइज क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे फॉल्स। उसके बाद मैंने इसे सेव करा। सेव करने के बाद रन करा। रन करने के बाद यहाँ पे हमसे फिर से मैसेज आ गया, एंटर योर एज। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 12, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, फॉल्स, क्योंकि बराबर तो नहीं है 12 18 के। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दोबारा से रन करता हूँ और 18 टाइप कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये 18 के बराबर होता है। तो गाइज आशा करता हूँ आपको कंडीशन समझ आ गई होगी। कंडीशन आप कुछ भी रख सकते हो, देन उसी के हिसाब से आपका क्या होता है, इफ स्टेटमेंट रन होती है। तो गाइज अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक कंडीशन और ऐड करनी है। क्या कंडीशन है मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी की एज 50 से ज्यादा होती है तो हमें उसका भी यहाँ पे वोट नहीं रखना। उसे भी मैं यहाँ पे यही मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो किस तरीके से करेंगे, तो मैं यहाँ पे ऊपर एक और इफ लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लगाया इफ। इफ के अंदर मैंने यहाँ पे डाला एज, और यहाँ पे लगाया मैंने ग्रेटर देन का सिंबल, और यहाँ पे हमने लिमिट लगा दी 50। देन उसके बाद जैसे हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे तो हम इस वाले इफ के अंदर आ गए। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से नीचे से प्रिंट स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि गाइज मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे बार बार टाइप करने की आदत नहीं है। आप चाहो तो इसे टाइप कर सकते हो। तो मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। तो मैंने इसे सेव करा। सेव करने के बाद मैंने इसे रन करा। तो रन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे एज डालता हूँ कितनी, 19, और एंटर करता हूँ, तो यहाँ तो मेरा प्रोग्राम सही चल गया, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, कि यहाँ पर इसने ये वाला दिखा दिया कि 18 से ज्यादा है तो हम वोटिंग के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर मैंने इसे दोबारा रन करा, दोबारा रन करने के बाद अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 54, तो यहाँ पे देखो गाइस मुझे 2 मैसेज प्रिंट कर रहा है, क्या, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग और यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। क्यों, क्योंकि क्या हुआ कि सबसे पहले ये वाला इफ रन हुआ और यहाँ पे देखा इसने हमारी एज क्या हो गई, 50 से ज्यादा हो गई। तो इसने क्या करा, इस स्टेटमेंट को रन कर दिया। इसी के साथ इसने क्या करा, जैसे ये वाला इफ कंप्लीट हो वो इस वाले इफ के ऊपर आ गया। इस वाले इफ के ऊपर आने के बाद यहाँ पे भी कंडीशन क्या हो गई, हमारी ट्रू हो गई। तो इसने इस स्टेटमेंट को भी रन कर दिया। तो अब हमें क्या करना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये रन हो जाएगी, लेकिन ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी
मतलब ये फॉल्स होगी, तो कहाँ जाएंगे हम, एल्स पार्ट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इफ को भी एल्स इफ बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाते हैं, तो गाइस एल्स इफ के लिए हम पाइथन में लिखते हैं यहाँ पे एलिफ। आप EL टाइप करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, एलिफ। अब इसे मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद रन करके दिखाता हूँ आपको। अब मैंने यहाँ पे एज टाइप करी 55, 10 एंटर करा, तो यहाँ पे क्या आ गया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। मतलब हमारी पहली स्टेटमेंट रन हुई, सेकंड थर्ड कोई सी भी स्टेटमेंट रन नहीं हुई। अब वो क्यों रन नहीं हुई वो मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू होने के बाद ये वाली स्टेटमेंट रन हो गई। और इस पे क्यों नहीं गया, क्योंकि ये एल्स पार्ट है। अगर यहाँ पे फॉल्स होता तो ये इस पे जाता। तो गाइस इस तरीके के स्टेटमेंट को बोलते हैं हम यहाँ पे इफ एलिफ स्टेटमेंट। गाइज इसके बाद मैं आपको इफ के अंदर कुछ कीवर्ड बताता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। लिस्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिखा एल, उसके बाद हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और इसके अंदर हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स टाइप कर लिए। और उसके बाद मैंने क्या करा, नीचे एक इफ स्टेटमेंट लगाई, इफ उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा 5 और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे इन। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट दे देता हूँ, देन उसके बाद हमने यहाँ पे कॉलन लगाया। कॉलन लगाने के बाद हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे। प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ नंबर फाउंड इन लिस्ट। उसके बाद मैंने इसे यहाँ पे सेव करा, सेव करने के बाद रन करा मैंने इसे जैसे ही। तो यहाँ पे देखिए गाइस इसने हमें यहाँ पे आउटपुट दे दिया नंबर फाउंड इन लिस्ट। क्यों दे दिया इसने हमें ये वाला आउटपुट, तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये चेक कर रहा है इस लिस्ट के अंदर से 5 एलिमेंट को। इसने यहाँ पे चेक करा कि 5 अगर इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है तो मतलब यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई। और कंडीशन ट्रू होने के बाद ये इफ स्टेटमेंट को यहाँ पे रन कर देगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 5 को हटा देता हूँ और उसके बाद सेव करके रन करता हूँ अगेन। तो यहाँ पे कुछ नहीं आया क्योंकि हमने इसकी कोई एल्स स्टेटमेंट नहीं दी थी। तो मैं जल्दी से यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लिख देता हूँ। उसके बाद मैंने इसे यहाँ पे सेव करा, सेव करने के बाद हमने इसे रन करा। तो रन करने के बाद आप लोग देख सकते हो नंबर नॉट फाउंड, क्योंकि अब जो 5 है आपका वो इस लिस्ट के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता। इसी तरीके से अगर मैं लिस्ट में से कोई सा भी एलिमेंट यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ 25 और उसके बाद मैं यहाँ पे इसे सेव करके रन कराता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नंबर फाउंड इन लिस्ट, क्योंकि 25 एग्जिस्ट करता है आपके लिस्ट के अंदर से। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको यहाँ पे इन बताया, इसी तरीके से आपका होता है नॉट इन। तो गाइस नॉट इन का जो मतलब होता है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे। नॉट इन क्या करता है कि अगर हमारा ये जो नंबर है वो लिस्ट के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। और उसके बाद अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन जो आपका जो इन कीवर्ड होता है वो क्या करता है कि अगर आपका लिस्ट के अंदर नंबर एग्जिस्ट करता है तो ट्रू होगा, लेकिन अगर नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब इनका उल्टा होता है आपका नॉट इन। ओके गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी के साथ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को कुछ भी समझ ना आया हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखें, और अगर तब भी आपको ना समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय।